सबसे पहले तो मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट की टीम को, एचओडी डॉक्टर अब्बास मेहदी जी और बाकी जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स और रेजिडेंट्स हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और ये मेंटल हेल्थ वीक चल रहा है, उसमें कई तरह के प्रोग्राम्स हैं। ये नुक्कड़ नाटक आज हुआ है, बाकी पोस्टर प्रेजेंटेशन भी है और भी चीज़ें हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन सब को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आप लोग सब आगे आ जाओ, जिससे कि आप लोगों में फ़ोटोज़ आ जाएं। इसमें इधर आओ, सबके फ़ोटोज़ लो बेटा। ये हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्न तक, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये सब कवर करना बेटा, ये हमारे ऊपर जो देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। इसका हम वीडियो बनाएंगे और उसको प्रेजेंट करें। हमने परमिशन ले ली डॉक्टर साहब से कि वीडियो बनाने के लिए। तो मेंटल हेल्थ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया और आपने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ जो कुछ भी है उसी से रिलेटेड है। तो कोई भी आपदा आ गई, अभी जैसे फ़िलिस्तीन में हो रहा है या देहरादून में हुआ, ठीक है, जैसे कोरोना का हुआ, या बाढ़ आ गई पंजाब में हुआ, या जैसे डॉक्टर साहब बताया कि किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो उससे साइकोलॉजिकली, मेंटली प्रॉब्लम होती है और साथ में फिर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है और फिज़िकल भी। तो मेंटल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू फिज़िकल हेल्थ एज वेल एज फाइनेंशियल हेल्थ। तो ये सब चीज़ ज़रूरी हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रेजेंट किया। मेरे ख्याल में आप जल्दी से क्विकली अपने अपने सिर्फ नाम बता दो, जिससे हमारे वीडियो में आ जाए, और बैच भी बता देना। ये बैच और नाम बस। From page 24-25. I am Yusuf Ahmed from batch 21-22. I am Etusham Ahmed from batch 22-23. Myself, Mohammed Anas, and I am from MBBS batch 24-25. Sumanji Ahmed from batch 21-22. I am Amir Haji Nabhi from batch 25-26. Myself, Akshay Agrawal from MBBS batch 24-25. गुड, वेरी गुड। ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी हो गया। और मैं अपनी तरफ से, चूँकि मैं डायरेक्टर फैकल्टी एकेडमिक प्रोग्राम्स का भी हूँ, तो मैं अपनी तरफ से, वैसे तो हम मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, डॉक्टर अब्बास जी से बात हुई है, आगे क्या होता है उम्मीद है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को 2000 रुपीज़ अभी आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। कौन लीडर है आपका इसमें? लीडर यही, एनीवन कम हियर। ज़्यादा तो ज़्यादा चिपके हुए नोट चिपके हुए 500 ज़्यादा आ गए, 2500 हो गया। लेकिन जो आ गया वो आ गया। अभी 2500 थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। और उसके बाद में मैं आप लोगों का कांग्रेचुलेट जरूर करना चाहूँगा। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, सारे पब्लिक से कह रहे हैं, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, यहाँ के साइकेट्री डिपार्टमेंट में आइए। और ये कोई, जैसे उन्होंने बताया, कोई भूत प्रेत वाला मसला नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ऊपर वाले ने कहा। थैंक यू वेरी मच। तो ये कहानी शुरू होती है छोटे से गांव से, जहाँ मिट्टी में प्यार है और आसमान में सुकून। इसी गांव में रहता है शर्मा परिवार, एक बहुत ही प्यारा और खुशहाल परिवार। रमा, रमा, कहाँ हो? मैं खेतों से आ गया, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे पानी ले आओ। जी, ला रही हूँ। बच्चों कहाँ हो लोग? यहाँ आओ। भैया लगता है पिताजी आ गए। जनाब आओ। खुश हो भैया। बाबूजी, ये क्या चश्मा लाया? चंद्र प्रणाम पापा। ये तो मेरा चश्मा है। अजी, अच्छा चश्मा है। दादाजी आपके चश्मा कितना बढ़िया है ना? वो चलो ये लो बच्चा।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपका पानी। ये लो लगा तुम्हारे लिए नहीं पड़ेगा यार। अरे इसकी क्या जरूरत है? इतनी फिजूल खर्ची। देखो मैं कैसे अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, किसके ज़्यादा अच्छे हैं हम लोगों में से? अब हम ये नहीं बता रहे कि किसके ज्यादा अच्छे हैं। आप भी ना थोड़ा बचा लेते हैं, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? अच्छा ठीक है, अब मेरा परिवार खुश है तो मुझे और क्या चाहिए? बहू इस बात में तो देखा गया उसने जो बोला उसने मेरी बिरयानी ठीक है बाबूजी, हाँ माँ, बिल्कुल आना। ठीक है बेटा। तो ये था एक खुशहाल परिवार, मगर क्या समय इनका साथ देगा? समय और कुदरत एक जैसे हैं। समय के साथ साथ कुदरत भी अपना रूप बदलती है। अब क्या ये समय शर्मा परिवार का साथ देगा? आइए देखते हैं। थोड़ी देर बाद जी बोलिए। बहुत बारिश हो रही है। अरे हाँ, मौसम तो बहुत खराब लग रहा है, बताइए क्या हुआ? मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मुझे अपने खेतों में जाना पड़ेगा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अगर मुझे बेचैनी सी हो रही है सही बताइए। नहीं बहुत जोर की बारिश हो रही है, मेरी फसल बर्बाद ना हो जाए। अच्छा ठीक है, जाइए पर अपना ख्याल रखिएगा। कुछ देर बाद अनिल अनिल, हाँ माँ, अरे देखो बाहर कितना शोर हो रहा है, लगता है बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई? हाँ, और तुम्हारे बाबा 1 घंटे से खेत में गए थे, जाओ उन्हें ढूंढ के लेके आओ। बहुत टाइम हो गया पापा को उसने। अजीत, अजीत, बाहर बाढ़ आ गई है, मैं पापा को ढूंढने जा रहा था, घर का ध्यान रखना। ठीक है भैया। कुछ देर बाद भैया आपने मेरे पापा को देखा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मैं जाने नहीं दूंगा। आपने देखा क्या पापा को मेरे? पापा, 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 बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पापा, कोई बचाओ, पापा, कोई, पापा। बहू क्या आपने कभी तक आया नहीं? अरे देखिए ना बाबूजी, इसे भेजा था ढूंढने, ये भी पता नहीं अभी तक नहीं आया। मैं देख रहा था बहू। वाह भैया अनिल आ गया तू? पापा कहाँ गए थे? अनिल अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? तू कहीं ढूंढूंगी ना अपने बाबा को, कहाँ है तेरे बाबा? अनिल अरे कुछ बोल ना। पिताजी नहीं है। माँ ये माँ मैं बोल रहा हूँ अनिल हे भगवान, मैं क्या करूंगी अब? काश उस समय में अपना हमको उठा देता मेरे बेटे के लिए। मेरे 2 बच्चे, एक बूढ़े पिताजी है, मैं कैसे संभालूंगी इन्हें? अरे बाप रे, ये तो दिक्कत की बात हो गई। अब आगे क्या होता है देखते हैं। तो नमस्कार दर्शकों, मैं गीता आप सबका स्वागत करती है सीपी न्यूज पे। जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, गांव में बाढ़ आने की वजह से लोगों को जान और माल दोनों की हानि पहुंची। आइए जानते हैं उनसे उनके हाल। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कैसा महसूस कर रही हैं? यहाँ तो हमारी फसल में पानी भर गया, खेत उगड़ गए सारे, घर में सारा पानी भर गया। मैंने सब खराब कर दिया। मैं अपने परिवार से दूर हो गया, मेरा घर डूब गया है। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहूँगा मैं मैं बहुत दुखी हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँगी? फसलें बर्बाद हो गई हैं। जो देखा आप सबने, ये कितने की तकलीफ और कितने ही दुख से गुजर रहे हैं। तो आइए इनकी मदद करने के लिए कुछ एनजीओ के कार्यकर्ता पूरी की मेहनत से जुड़े हुए हैं। आइए हम उनकी प्रत्यक्ष से बात करते हैं। तुम्हें जी नमस्ते।
नमस्ते गीता जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गीता जी, मैं एनजीओ की कार्यकर्ता हूँ। मैं इन बाढ़ पीड़ित गाँववासियों की सेवा में लगी हुई हूँ। मैं इनको खाने पीने से लेकर के दवाई सब कुछ प्रदान करवा रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि इनको बाकी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी मुहैया कराया जाए। ये तो बहुत ही अच्छा है तुमने। धन्यवाद। तो देखा आप सभी ने किस तरह से एनजीओ कार्यकर्ता गांव वालों की मदद कर रहे हैं। क्या आप शर्मा परिवार की सहायता लेगा? आइए देखते हैं। 1 महीने बाद माँ जलने की महक आ रही है। माँ खाना चल रहा है। माँ सुनो, खाना चल रहा है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा तुम बहन को मैं देखता हूँ, कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? क्या बताऊँ बेटा, जब से मेरे पापा गए मुझे मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या करूँ, कहाँ दे रखा है या नहीं। वो उसकी हालत इतनी खराब है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा माँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ देर बाद रमा की सहेली सविता उससे मिलने आई। रमा, रमा, अरे रमा, क्या कर रही हो? रमा, अरे सविता तुम यहाँ क्या हुआ? रमा, वो तुम आजकल ना कहीं बाहर जाती हो ना किसी से मिलती हो। क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या बताऊँ बहन, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बातें करूँ? मेरा तो पूरा जीवन उजड़ गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे तो जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। अरे पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? अगर तुम हार मान ली तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा और कैसे जीगा? चलो किसी से काम शुरू करो, चलो मैं आराम करो। चलो। अरे ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। आइए देखते हैं क्या बाकी घर वालों का भी यही हाल है। दादाजी भैया को कुछ हो रहा है, जल्दी आइए। आ रहा अभी बेटा। अनिल, क्या हुआ अनिल? अभी पानी लेके आओ। अनिल, क्या हुआ तुमको? सांस लो, पानी पियो। आराम से। सब चिल्ला रहे हो। क्या होता है? जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे सिर पर से मुझे दिन भयानक से पत्थर मेरे आंखों के सामने आने लग जाता है। बेटा ये और तो हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा मुझे क्या करना है नहीं करना है। तो हम दिमाग में ये सब चलता है, इसका कोई इलाज हो। अब अपने आप को मजबूत करके भी तो तुम ठीक हो पाओगे ना। अपने आप को मजबूत करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। सही दादाजी आप अनिल, अनिल, भैया दोनों माँ और बेटी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। 1 महीने बाद एनजीओ कार्यकर्ता घर घर जाकर उनका हाल पूछते हैं। आइए देखते हैं। शर्मा जी, अरे बापी कहाँ है? नमस्ते बिटिया। और बापी कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपका? क्या बताएं बिटिया, जब से वो गाँव में बाढ़ फिर हमारा सब कुछ छीन लिया है हमसे। जिस उम्र में बेटे को बाप का कांधा बनना चाहिए था उस उम्र में बाप ने अपने बेटे को कांधा दिया, तो क्या ही हो सकता है। हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया है। जी बाबू, मैं आपके दुख को तो समझती हूँ और आपके बाकी के बारे में मुझे कहते हैं। जब से मेरा बेटा गया तब से बिल्कुल काफी मेरी बहू देखो मैंने बड़ी रहती है, सिर्फ एकदम कुछ बोलती नहीं है, कहीं ख्यालों में बड़ी रहती है। मेरा बेटा चिल्लाता रहता है, कुछ कहता नहीं है, ना बोलता है, ना खाता है। पता नहीं हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, क्या होगा हमारा। आप परेशान मत हो, ये हमेशा रोते रहना और इधर-उधर चलाना, ये सारी मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। आप निगरान मानों के डॉक्टर के पास देखो। मानसिक बीमारी डॉक्टर हाँ बाबू, कहना क्या चाहती, मेरी बहू वगैरह को पागल हो गए हैं क्या? बाबूजी, मानसिक बीमारी का मतलब पागलपन थोड़ी ना होता है। ज्यादा उदास रहना और चिल्लाना भी कोई प्रकार की मानसिक बीमारी है। नहीं, मानसिक बीमारी हमारी सब शहर के सोचने हैं। ये सब अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, आपकी बात भी सही है, लेकिन बल्कि मुझे बहुत मजा आएगा। आप मेरी बात मानो, डॉक्टर के पास चलो, उनका इलाज होगा, फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना कहती देर बाद डॉक्टर को दिखा देते हैं। जी बाबू। सभी कदम उठाए हैं, ज्यादा सुनिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
क्या माँ बेटी ठीक हो पाएगी? सर नमस्ते। भैया भैया थोड़ा बच पापा बताइए क्या दिक्कत है आपको? आप मेरी बहू रमा और मेरे पुत्र अनिल को एक बार देख लीजिए। पापा बताइए क्या दिक्कत हो रही है इन लोगों को? क्या बताएं बेटा, जब से हमारे गांव में बाढ़ आई और वो बाढ़ मेरे बेटे को अपने साथ बहा के ले गई, तब से मेरी बहू बहुत शांत रहने लगी और उसका कुछ काम में मन नहीं लगता और मेरा पोता आपसे लाता रहता है, घूमता रहता है, कुछ खाता पीता भी नहीं है, उसका अजीब अजीब ख्याल आते हैं, कुछ दिखाई दे रहा है। अब हमको तो समझ नहीं आ रहा बेटा, इसलिए तुम्हारे पास आया, तुम्हें कोई इलाज बताओ इसका। मैं समझ सकती हूँ आपको क्या गुजर रही होगी। मैं आपके परिवार वालों से बात करना चाहूँगी। रमा, रमा देखो डरो मत, मुझे अपनी बात बताओ, क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? बस जब से इतनी ताकत है मेरे किसी काम में मन नहीं लगता। मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। देखो कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से बताओ, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश करूँगी। तुम खुद ही बताओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं खुद को और अपने परिवार को कैसे संभालूं? मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है। अनिल, अब तुम बताओ क्या दिक्कत हो रही है? तो डरो मत, आराम से बताओ कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या महसूस कर रहे हो तुम? ये बताओ ना सब, सर हमको बस कहिए। घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम बताओ, अपनी बात बताओ मुझे। बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। मैं जब भी अकेला रहता हूँ, सो रहा होता हूँ, पूरे सपने आते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी दिन का मंजर जो मेरे रास्ते में सामने आता है, जो तबाही बची थी बाढ़ से, लोग इधर से उधर भाग रहे थे। कोई नहीं, घबराओ मत, मुझे बताओ क्या ख्याल आते हैं तुम्हें? बाहर हो गए थे, चल बसे कोई मदद नहीं कर पाया। कहने को तो देखना पड़ा, लेकिन वहाँ मेरी ऐसी उदास रहती है, छोटा भाई है, किसी की कोई मदद नहीं करता हूँ। समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ और मेरा भाई पागल हो गए? सब गाँव वाले इन्हें पागल कह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई पागलपन नहीं। देखिए, अनिल को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की बीमारी और रमा को डिप्रेशन नाम की बीमारी, ये दोनों ही एक मानसिक बीमारी है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जो किसी भी बुरे हादसे के बाद होती है और डिप्रेशन भी कुछ ऐसी ही बीमारी है। देखिए, इन बीमारियों में जैसे घबराहट, चिंता, हर वक्त उदास रहना या फिर आप बीती या कोई बिस्तर के बाद बार बार ख्याल आना, यही सब लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें अनिल और रमा में देखने को मिल रहे हैं। जब भी कोई प्राकृतिक विपदा आती है, उसका बहुत गहरा असर मन पर भी होता है, जैसे आप लोगों के साथ हुआ। क्या करना पड़ेगा? ये मानसिक बीमारी का इलाज मुमकिन है। पहले हम दवाइयों से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे हम लोग थेरेपी सेशन लेंगे, उससे आपको बेहतरी महसूस होगी और अगर आप मेरे साथ इलाज निरंतर करवाएंगे तो आपको बीमारी में ठीक भी लगेगा। तो फिर हम दवाइयों से शुरू करते हैं। मैं कुछ आपको दवाइयाँ लिख देती हूँ। सर मेरा परिवार को मेरा से ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपका परिवार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दवाई ले लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डॉक्टर के साथ और निरंतर इलाज के बाद माँ और बेटे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठिए। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। ठीक है, चलिए दवाइयाँ निरंतर खा रहे हैं ना आप लोग? और रमा, तुम्हें कैसा लग रहा है? जी डॉक्टर साहब, अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। आपके इलाज का बहुत अच्छा असर हुआ है मुझ पर और अब मैं अपने घर और अपने परिवार वालों को सही से ध्यान दे पा रही हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है। दवाई समय से ये नहीं होना तो। जी डॉक्टर साहब। और अनिल, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे भी अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब पीछे मेरे आँखों के सामने नहीं आता है और मैंने अब घर की जिम्मेदारी ले ली है, भाई दादा मम्मी सबकी जिम्मेदारी ले ली है। कोशिश करूँगा जैसे पापा थे वैसे ही बन सकूँ।
चलो बहुत बढ़िया। अब तो दवाइयाँ बिल्कुल रोगी के लिए तैयारी रखिएगा। जब मैं बोलूँगी तभी अब तो लोगों को समझ में आ गया ना कि काफी मिर्जा के बाद जितना नुकसान शरीर को भी होता है उतना ही नुकसान मन को भी होता है, तो उसका इलाज कराना भी जरूरी है। तो हमको शुक्र जा रहे हैं, आपने हमारे परिवार को ठीक कर दिया। अरे क्या बाबा, ये तो मेरा फर्ज है। डॉक्टर, एक मेरा सुझाव है आपके लिए। बताइए। हमारे गांव में एनजीओ किसी है कोमल दीदी, वो पूरे गांव में बचाव का काम कर रही है। आप एक बार वहाँ आके सबको मानसिक बीमारी के बारे में जागरूक करिए। ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया, चलो फिर चलते हैं। शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी का भी इलाज कितना जरूरी है। देखते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे बाकी लोगों को इस बात के लिए जागरूक करते हैं और सहायता करते हैं। गाँव वालों, आओ आओ यहाँ बैठो। देखो आपसे कितने डॉक्टर साहिबा आए थे। आइए बैठिए। क्या हुआ कोमल दीदी, हमें क्यों बुलाया? बैठिए तो सही, बताते हैं। सभी गाँव वालों को मेरा नमस्ते। आज मैं आप लोगों से बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ। कृपया बैठिए, टीवी का आधार पे गौर करें। सभी गाँव वालों, मैं जानती हूँ कि बाढ़ में आपका सब कुछ खत्म हो गया। आपका घर टूट गया, आपके खेत बिगड़ गया, आपके परिवार भी बिछड़ गया, बहुत जान हानि भी हुई। और ये सब बाहरी दिखाने वाली चीजें हैं। आपके मन पे क्या असर हुआ है इसको कोई नहीं नाप सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ आप खुद महसूस कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या होता है और इसके लक्षण क्या है? देखिए, अक्सर लक्षण जैसे कि घबराहट, चिंता या फिर नकारात्मक ख्याल आना या जीने की बिल्कुल इच्छा भी खत्म हो जाना, अक्सर लोग इन्हीं लक्षणों पे ध्यान नहीं देते हैं, इसमें गौर नहीं करते हैं। मगर आपको ये गलती नहीं करनी है। किसी भी प्राकृतिक विपदा के बाद ये सभी लक्षण दिखने को मिलते हैं, क्योंकि मन पे बहुत गहरा असर होता है। यही लक्षण मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। आपको इन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। अरे ये सब तो कैसे सोच रहे कोई मानसिक बीमारी नहीं, अगर कुछ देर का साया है। आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है। जब भी समाज में कोई मानसिक रोग या मानसिक बीमारी के बारे में बात करता है तो लोग समझते हैं कि इसमें जादू टोना किया है, इसे आप पीर सभी बाबा के पास ले चलो, इलाज नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है। सच्चाई क्या है डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए। देखिए, सच्चाई ये है कि मानसिक बीमारी कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। ये बहुत ही गंभीर बात है। अक्सर लोग इस भूत प्रेत के अंधविश्वास में अपनी मन की बात नहीं कर पाते हैं, अपना इलाज नहीं करवाते हैं, पागलपन समझ के इसको नजरअंदाज कर देते हैं। मगर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अगर अपने प्रियजनों में अपने अंदर कोई भी लक्षण महसूस हो तो उसको नजरअंदाज ना करें। भूत प्रेत से, अंधविश्वास से दूर रहें। डॉक्टर साहब, आप लोग करेंगे, आप लक्षण पहचानिए। आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पहचानना सीखिए। डॉक्टर के पास ले जाइए। जब आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवाई तो देंगे, इससे आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने गाँव में गामा और रंगी को देख लीजिए, वो भी कितने बीमार थे, डॉक्टर के पास गए और देखिए ऐसा ही हो गया है। ऐसे बाल होने की वजह से कर दिया उन्होंने। अब आप ये समझिए कि देखिए, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य, और उसका ध्यान भी रखना आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। समझ में आई? ठीक है, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। देखा आपने, प्राकृतिक विपदा के समय जो नुकसान होता है उसके बाद मानसिक बीमारियां जैसे उदासी, उलझन, घबराहट, नकारात्मक ख्याल आना, जीने की इच्छा ना करना, फिर सामने आना, बार बार आपदा के चित्र आंखों के सामने आना, ये सब बहुत आम बात है और इसका इलाज भी मुमकिन है। इसलिए मनोचिकित्सक या मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है तो आप पास के किसी भी सरकारी दवाखाने में जाके पता करें कि सबसे नजदीक के किस शहर में मनोचिकित्सक है। जीवन बचाना ही नहीं, मन संभालना भी है जरूरी। मानसिक स्वास्थ्य असली संपत्ति है। मन ठीक तो सब ठीक। Wow, what a brilliant and thought-provoking performance. Theatre has the power to touch heart and mind. That brings us to close for today's debate. Thank you all for joining us and we look forward to your active participation tomorrow. Wonderful performance, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी। बहुत ही एजुकेशनल था, जानकारी बहुत अच्छी दी गई। इसमें ये बताया गया कि अचानक किसी भी परिवार में हादसे के पश्चात कैसे मानसिक ट्रॉमा हो सकता है लोगों के अंदर। ऐसे विपत्तियों से
जूझ के कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जो उपस्थित पेशेंट हैं, उनके परिवार लोग हैं, उनको ये बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। अगर ये हादसे आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये तो एक वाक्य बताया गया कि बाढ़ आ गई, लेकिन अगर आपने देखा होगा जगह जगह कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं। घर में बच्चा आ रहा है, स्कूल से पढ़ के आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट में पता चला कि वो अब नहीं रहे। ये सब चीज़ें आजकल बहुत आए रूप में पाई जाती हैं। इसके लिए अगर उस तरीके का अगर आपको मानसिक तौर पर व्यवहार में जरा से भी विभिन्नता या कुछ ऐसा महसूस होता है, तो आप लोगों को चाहिए कि तुरंत किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और अपना निदान करें। इसलिए आप लोगों को ये नुक्कड़ नाटक खास तौर पर ये जानकारी देने के लिए दी गई है। लास्ट में मैं आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का, सभी छात्रों का और अपने सारे सम्मानित चिकित्सकों का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन सभी ने अपना वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। थैंक यू सो मच।